लिए चलते हैं। यूआर साहू इस वक्त पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए आरपीएससी के नए जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और जहां पर पदभार ग्रहण करने के लिए वो पहुंचे हैं, अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नई जिम्मेदारियां हैं, नई चुनौतियां हैं और उन्हीं का सामना करने के लिए यहां पर इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए डीजीपी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, वीआरएस दिया था और उसके बाद जो है नई जिम्मेदारी आरपीएससी की उन्हें मिली है। आरपीएससी अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद की जगह अब यूआर साहू ले रहे हैं और यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद अब आगे मीडिया से वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है आगे बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली हैं, किस तरीके से वो इन चुनौतियों का सामना करेंगे और आरपीएससी पर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का किस तरीके से जवाब यहाँ पर वो देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पेपर लीक समेत पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसने की एक जिम्मेदारी बड़ी उनके सामने है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के बाद अब नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां। आप पूछिए क्या पूछना है सर। प्राथमिकता किस तरीके से रहेगी? पहले डीजीपी का पद था, अब आरपीएससी के अध्यक्ष का पद, तो किस तरीके से प्राथमिकता? नहीं, जैसे इस पद की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी कराती है। वो नियम कानून कायदे से अनुरूप हो, पारदर्शिता के साथ हो और बिना किसी प्रॉब्लम से हो, ये इसका बेसिक काम है, बेसिक कर्तव्य है। और चयन करने की प्रक्रिया ऐसी हो कि जिसपे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके उस प्रक्रिया के प्रति भरोसा हो। तो ये यहाँ का काम का बेसिक, जिसको आप कहते हैं बेसिक काम है और इसी काम का ही प्राथमिकता है। सर अगर बात करें तो पहली चुनौती कहीं ना कहीं आरएफ की मुख्य परीक्षा जो 17-18 तारीख को होनी है, वो कहीं ना कहीं है सफलतापूर्वक परीक्षा करनी है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं चेंज करने का, वो नॉलेज में है, लेकिन मैं अभी जस्ट ज्वाइन ही किया हूँ। इस इशू के बाकी जो पहलू हैं वो ना तो मेरे ध्यान में है ना मैंने चेक किया, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सर कई परीक्षा लीक जैसे मामले जो है वो सामने आते हैं। डीजीपी रहते हुए एफआईटी का गठन हुआ था और आपने बारीकी से उनको देखा भी है, तो कहीं ना कहीं अब और भी फायदा होगा उन जांचों के अंदर और आपको जानकारी भी ज्यादा है उन चीजों की, तो किस तरीके से? नहीं, एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में माल प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन हुए और उस इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से किस तरीके से गलत रास्ता लोगों ने अपनाया उसकी जानकारी मुझे है। ये बात सही है, उसका नॉलेज है और कोशिश होगी उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आगे परीक्षाएं में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए उसकी प्रयास करेंगे। सर यूपीएससी एक बड़ी संस्था है और बाकी पीएससी वहाँ का कैलेंडर बिल्कुल एक्यूरेट होता है, हमारा भी कैलेंडर है, लेकिन चूंकि वहाँ आप देखिए कि इंटरव्यूज वगैरह जल्दी होते हैं, यहाँ बहुत लंबे लंबे किस्से हैं, इसको आप किस तरह से? एक्चुअली देखिए, दोनों किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सर पिछले कुछ समय से आरपीएससी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत हद तक कर्टेल डाउन हुई है। जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पेपर लीक के बाद से ही, क्या ट्रांसपेरेंसी के जरिए फेथ वापस से रीगेन करने का प्रयास रहेगा? देखिए, ट्रांसपेरेंसी का जो परीक्षा कंडक्ट कराने का जो व्यवस्था है वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें से कई सारे चीज़ों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए उसमें लोगों के परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ के उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चल रही है और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह के माहौल रहा है अभी हाल ही में 1 साल की बात नहीं करें, उससे पहले जो चीज़ आप कह रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो केवल मीडिया पर ही सारा प्रतिबंध लगाया गया था, बाकी पे किसी पे नहीं था। सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, आपको भी ध्यान है कैसे चल रहा था, कैसे नहीं चल रहा था।
अब उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए? देखिए, क्या नवाचार आप करेंगे? समस्या क्या है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी है किसी भी प्रकार, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है। तो कोशिश यही रहेगा कि कितना कर सकते हैं बेटर और कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। जो समय आपको मिलेगा, जैसा कि आप आए हैं, तो अब क्योंकि समय भी आपके पास 1 साल है, हाँ, कम रहेगा। अब जितना आप 1 साल में क्या ऐसा कर सकेंगे? आज तो देखिए, आज तो समझने में भी समय लगेगा, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है। समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूंगा। पदों की लेकर भी यहाँ पर समस्या बनी रहती है, काफी पद जो है खाली है, सदस्य भी अभी पूरे नहीं है, वो भी एक समस्या रहेगी आपका? देखते हैं, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ, रिसोर्सेज की आवश्यकता तो रहती ही है। अब जो आवश्यकता है उसको कैसे पूर्ति करेंगे उसकी आगे की बात आगे देखेंगे, प्रयास करेंगे हर चीज की। आरपीएससी के साथ वापस वैसी की वैसी हो, उसे लेकर कोई नवाचार सोच के आए हैं आप? नहीं, ऐसा अभी किसी प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। व्यवस्था देख के समझ के जो चाहिए उसके अनुसार काम करूँगा। थैंक यू। तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, किस तरीके से वो अपना आगे कार्य करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी है। उनका ये कहना है एक अलग पद है, एक नई जिम्मेदारी है, ऐसे में पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और सही तरीके करते आगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, जेएनवीयू पेंशनर्स का प्रदर्शन 25वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। 5 महीने की बकाया पेंशन देने की कर रहे मांग। आज फिर जेएनवीयू हेड ऑफिस पर जड़ा ताला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। 25वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जेएनवीयू पेंशनर्स का ये प्रदर्शन 25वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। 5 महीने की बकाया पेंशन देने की मांग यहां पर कर रहे हैं। जेएनवीयू हेड ऑफिस में ताला जड़ा गया है। आपको लिए चलते हैं, यूआर साहू इस वक्त पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, आरपीएससी के नए जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और जहाँ पर पदभार ग्रहण करने के लिए वो पहुँचे हैं, अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नई जिम्मेदारियाँ हैं, नई चुनौतियाँ हैं और उन्हीं का सामना करने के लिए यहाँ पर इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डीजीपी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, वीआरएस दिया था और उसके बाद जो है नई जिम्मेदारी आरपीएससी की उन्हें मिली है। आरपीएससी अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद की जगह अब यूआर साहू ले रहे हैं और यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद अब आगे मीडिया से वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है आगे बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली हैं, किस तरीके से वो इन चुनौतियों का सामना करेंगे और आरपीएससी पर जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का किस तरीके से जवाब यहाँ पर वो देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पेपर लीक समेत पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसने की एक जिम्मेदारी बड़ी उनके सामने है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के बाद अब नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां। आप पूछिए क्या पूछना है सर। प्राथमिकता किस तरीके से रहेगी? पहले डीजीपी का पद था, अब आरपीएससी के अध्यक्ष का पद है, तो किस तरीके से प्राथमिकता? नहीं, जैसे इस पद की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी कराती है। वो नियम कानून कायदे से अनुरूप हो, पारदर्शिता के साथ हो और बिना किसी प्रॉब्लम से हो, ये इसका बेसिक काम है, बेसिक कर्तव्य है। और चयन करने की प्रक्रिया ऐसी हो कि जिसपे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके उस प्रक्रिया के प्रति भरोसा हो। तो ये यहाँ का काम का बेसिक, जिसको आप कहते हैं बेसिक काम है और इसी काम का ही प्राथमिकता है।